स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और जर्मनी के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है सबमरीन को लेकर। ये आप खबर देख सकते हैं, मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर साइंस डील विद जर्मनी टू बिल्ड डीजल सबमरीन। तो बेसिकली अभी क्या है ना कि यहां पर भारत के अंदर जो मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स है उन्होंने पार्टनरशिप किया है जर्मनी के साथ, एक डील साइन की है जिसके तहत ये लोग भारत में बनने वाले सबमरीन को लेकर बिड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भारत सरकार के साथ, और ये करीब होगा $5.2 बिलियन का। मैं आपको इस वीडियो में अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, आखिरकार इसकी चर्चा अचानक से क्यों हो रही है, और ये जो पूरी डील है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। क्योंकि आज के डेट में आपको पता ही होगा सबमरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश की सुरक्षा में, और स्पेशली चाइना के एग्रेसिव नेचर को देखते हुए ये जो सबमरीन है भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि भारत के अंदर ही बनेगा। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, परसों से, जी हां, 9 जून से हमारा एक ब्रांड न्यू बैच लॉन्च हो रहा है यूपीएससी 2024 के लिए, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको तैयारी कराई जाती है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस मिलते हैं, 1-to-1 पर्सनल जो मेंटरशिप होता है वो मिलता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन सबसे खास फीचर्स है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर यहां पर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, हर एक चीज मेंस की प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जर्मनी और भारत यहां पर एक डील साइन करेंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि इस समय आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। तो इस समय जो भारत है वो सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता, अपना जो सोर्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर है उसको और भी दूर दराज तक लेना चाहता है, चाहे यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ज्यादातर देश के साथ हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ताकि कल के डेट में अचानक से भारत को कोई इशू ना हो जाए मिलिट्री सप्लाई को लेकर। और यहां पर आप देख सकते हो, जो जर्मन कंपनी है, जो मरीन कंपनी है, ये आप इसका नाम है, ये जर्मनी में है, दैट इज थीसेनक्रुप, ठीक है। तो उनका यहां पर एक पार्टनरशिप हुआ है भारत की मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। आपको पता ही होगा कि मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स जो कि मुंबई में है, इनके द्वारा भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है सबमरीन को लेकर, शिप्स को लेकर। बड़े बड़े शिप्स बनाए गए हैं, सबमरीन बनाए गए हैं। रिसेंटली भी यहां पर एक प्रोजेक्ट हुआ था P-75, वो उसके अंदर भी 6 डीजल सबमरीन इन्होंने बनाया है फ्रांस के साथ मिलकर। तो काफी सारा एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने जर्मन की कंपनी के साथ यहां पर डील किया है, ताकि वो भारत में बनने वाले यहां पर $5.2 बिलियन प्रोजेक्ट के तहत जो 6 सबमरीन बनेंगे उसमें यहां पर पार्टिसिपेट कर सके। देखो क्या होता है ना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए यहां पर अगर डील होना है तो अल्टीमेटली उनको बिडिंग करना होगा। अगर भारत सरकार, इंडियन नेवी चाहती है कि 6 और सबमरीन बने भारत में, तो उसके लिए जो बेस्ट डील है वो क्रैक होनी चाहिए। तो यहां पर जर्मन की कंपनी और भारत का मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये दोनों मिलकर ये जो सबमरीन है उसको मोस्ट प्रोबेबली बनाएंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। बेसिकली इसकी खबर इसलिए आ रही है अचानक से, क्योंकि यहां पर बहुत ही जल्द, आज और कल में, जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर प्रिलिमिनरी जो एग्रीमेंट होता है, वो यहां पर साइन किया जा सकता है। क्योंकि जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हो, ये भारत में 2 दिन के दौरे पर आए हैं, और सबसे पहले उन्होंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला मीडिया को कि मुंबई वो जब विजिट करेंगे वेडनेसडे को आज, तो ये जो पूरा एजेंडा है वो सामने होने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरा जो रोल है वो यही है कि दोनों देश के बीच में जो भी पार्टनरशिप हो, जो कंपनीज हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जर्मन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ साथ भारत और जर्मनी की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो, ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो हम सबमरीन की बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली ये आया कहां से। देखो, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसको बोला जा रहा है P-75I, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 75I, आई बेसिकली इंडिया को डिनोट कर रहा है। तो क्या है कि दिस प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट अंडर द न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसके तहत भारत सरकार चाहती है कि भारत की कोई कंपनी और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कोई कंपनी है जो इस तरह के बड़े बड़े सबमरीन बनाती है, दोनों एक साथ आए और वो भारत के अंदर 6 सबमरीन को बनाएं।
आ रहा है समझ में? मतलब कि इंडियन नेवी चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि भारत की कंपनी और इंटरनेशनली कोई दूसरी कंपनी हो, जिसको बोला जा रहा है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो और वो भारत के अंदर एक ऐसा सबमरीन बनाए जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा फीचर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जिसके तहत क्या होता है, जो सबमरीन है वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है और दुश्मन को पता नहीं चलता है। मतलब कि क्योंकि यूजुअली क्या है, सबमरीन को यहां पर अगेन ऑक्सीजन चाहने के लिए, यहां पर एयर और चाहने के लिए बार बार सरफेस पे आना पड़ता है, वाटर के सरफेस पे आना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक जो है पानी में नहीं रह सकता। लेकिन जिस सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता है वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। तो भारत इस तरह का सबमरीन, 6 ऐसे सबमरीन बनाना चाहता है एज पर P-75I। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये P-75I तो समझ गए, फिर इसके पहले अक्सर आपने सुना होगा P-75, ये क्या था? देखो P-75 इसके पहले वाला प्रोजेक्ट था, जो जिसके तहत छह यहां पर सबमरीन बनाए जाने थे। ये 2005 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ये जो सबमरीन है ये भारत का ही, अगेन जो मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर, जो फ्रांस की नेवल ग्रुप है उनके साथ मिलकर ये 6 सबमरीन बनाए हैं। ये आप देख सकते हो, इसको कहा जाता है कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास, और इसके अंदर INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, वेला, वगीर, और जो छठवां है वो आपका बहुत ही जल्द कमीशन कर दिया जाएगा, उसका नाम है वागशीर। ठीक है, तो ये जो टोटल 6 सबमरीन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है एज पर P-75। ठीक है, अब नया वाला जो P-75I है, इसी को लेकर पूरी जो जद्दोजहद है वो यहां पर चल रही है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो P-75I है, इसके तहत 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज होंगी, जैसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो मैंने आपको बताया, और इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं जो हमें और ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करेगा। लेकिन सबसे खास बात जो मैंने आपको बताया, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये मेक इन इंडिया के तहत किया जा रहा है। मतलब भारत सरकार ने क्या किया है, भारत की 2 बड़ी कंपनी को चुना है। कौन सी? एक है आपका लार्सन एंड टर्बो LNT और दूसरा है मजगांव डॉक लिमिटेड। और इन दोनों कंपनी को यह बोला कि आप एक काम करिए, आप किसी इंटरनेशनल जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जिसके पास ये सारी कैपेबिलिटीज हैं ये बनाने की, उनको आप सेलेक्ट करिए और फिर आप बिडिंग करिए। तो यहां पर भारत सरकार ने कहा कि देखिए, ये आप कई सारे जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो साइन कर सकते हैं, जैसे कि फ्रांस की नेवल ग्रुप है, जर्मनी की ये जो थाइसन ग्रुप मैंने आपको बताया मरीन सिस्टम, इसके अलावा रशिया की कंपनी है, इसके अलावा यहां पर साउथ कोरियन कंपनी है, स्पेन कंपनी है। ठीक है, इन किसी के साथ भी, जो भारत की ये 2 कंपनी है वो किसी के साथ भी यहां पर पार्टनरशिप कर सकती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसको लेकर हो क्या रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा समय बीत चुका है। आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं जनवरी 2020 की बात, जब भारत सरकार ने LNT और मजगांव डॉक लिमिटेड को चुना था। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब से ये शुरुआत की गई है ना P-75I के कॉन्ट्रैक्ट की, तब से लेकर इसमें बहुत सारी रुकावटें आई हैं। जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि जो भारत चाहता है वो शायद उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस भारत रख रहा है वो शायद उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसी की वजह से क्या है, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, वो ऑलरेडी इस डील से बाहर जा चुके हैं। तो इसकी वजह से यहां पर डर लग रहा था कि क्या ये जो डील है वो खत्म हो जाएगी, क्या भारत जो P-75I प्रोजेक्ट लेकर आया था क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साल इसको लेकर बीत चुके हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि जर्मनी के साथ अब सबसे ज्यादा स्कोप दिख रहा है ये पूरा डील साइन करने का। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो जर्मनी किसी के साथ भी इतना बड़ा जो आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला जो पूरा डील है, ये इतना बड़ा डील है 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने का, इसको लेकर एक्सेप्शन माना है जर्मनी ने। और करेंटली यहां पर जो रिक्वायरमेंट है P-75I के तहत, वो बेसिकली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रूट के माध्यम से किया जा रहा है। और यहां पर यह भी बता दूं आपको कि आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो सिर्फ जर्मनी और साउथ कोरिया, यही 2 फॉरेन कंपनीज हैं जो भारत के कंडीशंस को शायद मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ऑलरेडी रशिया और फ्रांस, क्योंकि एक्चुअली क्या है, भारत का एक कंडीशन था, भारत का कंडीशन था कि अगर हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हमें सबसे पहले उनका ट्रायल चाहिए। मतलब कि जिस भी देश के पास वो शिप होगा जो ट्रायल कर सकता है, हमें दिखा सकता है कि क्या वो सही से वर्क करता है कि नहीं। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो फ्रांस और रशिया दोनों के पास ये टेक्नोलॉजी है,
एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की, लेकिन उनके पास कोई भी अभी ऐसा शिप नहीं है जो वो ट्रायल में करके दिखा सकें। लेकिन भारत ने यहां पर क्या किया है, भारत ने एक कंडीशन रखा है कि आप हमें पहले ट्रायल करके दिखाओगे तभी हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जर्मनी और साउथ कोरिया, यही दो कंपनी ऐसी बची हैं जिनके पास ये शिप है और वो ट्रायल करके दिखा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जर्मनी के साथ प्रोबेबली ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी और जो मज़गाओ डॉक लिमिटेड है उन्होंने फाइनली यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो एक साथ इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जर्मनी एक प्रकार से सोल कंटेंडर बचा है और इसीलिए मैंने आपको यहां पर स्टार्टिंग में ही बोला था कि जर्मनी और मज़गाओ डॉक लिमिटेड ये भारत के अंदर P75I प्रोजेक्ट के तहत ये जो पूरा 6 सबमरीन है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन उसको बनाएंगे। अब इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज जो जियोपॉलिटिक्स में आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये सारी चीजें जर्मनी भी इसलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। देखो क्या हुआ है ना कि जब स्टार्टिंग में ये डील आया था, ये जब टेंडर निकाला जा रहा था, तब जर्मनी ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जर्मनी ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अब इस समय अगर पोजीशन अगर आप देखोगे, चीजें बहुत बदल चुकी हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर ऑलरेडी सेकेंड ईयर में चल रहा है, जो चाइना है वो काफी करीब जा चुका है रशिया के। तो कहीं ना कहीं इस समय वेस्टर्न कंट्रीज को, जर्मनी को लग रहा है कि वो भारत के ऊपर बेट कर सकते हैं और इसीलिए वो भारत को ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की टेक्नोलॉजी है वो भारत को यहां पर मिल जाएगी। तो वो भारत के साथ जाना चाहते हैं अगेन टू काउंटर चाइना। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट है? देखो सबमरीन तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है भारत के लिए अगर हम किसी भी डिफेंस वेपन की बात करें, क्योंकि इस समय क्या है ना कि भारत को इंडियन ओशन में पेट्रोलिंग के लिए कम से कम 24 कन्वेंशनल सबमरीन की जरूरत है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो इस पूरे डायग्राम में, अभी हमारे पास मुश्किल से सिर्फ 16 सबमरीन ही बचे हैं और ज्यादातर सबमरीन अगर आप देखोगे ये पुराने हो गए हैं। ये अभी लेटेस्ट अगर हम देखें P75I के तहत ये कलवरी क्लास वाले यही सबसे नया है। बाकी जितने अगर आप देखोगे ना तो वो पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से जरूरी है कि हमारे पास नए सबमरीन होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ भारत आपको पता ही है क्वाड ग्रुप का मेंबर है, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये देश भी चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफर की जाए ताकि अगेन यहां पर हम चाइना को काउंटर कर सकें। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये था कि यहां पर भारत जो है वो रशिया के भी करीब है। तो वेस्टर्न कंट्रीज को थोड़ा समझ नहीं आता है कि भारत किसकी तरफ जाएगा। वो कभी भी रशिया के साथ जा सकता है। फिर इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एम है मेक इन इंडिया का, जिसके तहत जॉब्स क्रिएट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज खुलकर भारत के साथ नहीं आ पा रहे हैं। खैर जो भी है, ये जो एक डील है उसके बारे में आई होप कि आपको एक डिटेल से पूरी जानकारी मिल गई होगी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन चारों में से कौन सा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है भारत का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।